हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो एक डिफरेंट टॉपिक पे होने वाली है। जैसे कि आपने यहाँ पे थंबनेल देख ही लिया होगा। सभी कैंडिडेट्स के मन में एक ना एक बार यहाँ पे आया ही होगा, अगर 12वीं के बाद मेरा नीट एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या ऑप्शन होंगे। क्योंकि उन्हें लगता है कि मेडिकल के बाद एक ही ऑप्शन उनके पास है, अगर उनका नीट एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि अगर उनका एमबीबीएस में नीट एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो उनका करियर व्यर्थ है। मेरा पर्पज दोस्तों आपको डिमोटिवेट करने का नहीं है, पर कितने ही यहाँ पे कैंडिडेट्स होंगे जो नीट एग्जाम देते होंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होता होगा, तो वो कितने डिप्रेस्ड होंगे। क्योंकि फैमिली प्रेशर इतना होता है दोस्तों, आपके मन में भी इतना प्रेशर होता है कि इतनी तैयारी करने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे। और फैमिली ऊपर से और दबाव डालते हैं कि इतना हम पैसा लगा रहे हैं तुम पे, तो तुम कुछ तो एफर्ट दिखाओ। पर आसान बात नहीं होती नीट एग्जाम क्लियर करना, क्योंकि बहुत सारी प्रिपरेशन लगती है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बहुत सारे कैंडिडेट काफी रीजन की वजह से यहाँ पे रह जाते हैं, तो उनके लिए एक वीडियो बना रहा हूं मैं यहाँ पे। इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं। अगर आप एमबीबीएस नहीं भी करते हो तो आप कौन सी डिग्री करें जिनमें आपको एज अ डॉक्टर ट्रीट किया जाए और सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी हो, और क्या क्या आपके पास यहाँ पे कैरियर प्लान्स हो सकते हैं इसके बाद में। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मई 4 2025 आपकी बार नीट एग्जाम होने वाला है। तो सभी बच्चों ने बहुत ज्यादा तैयारी करनी है ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा यहाँ पे नीट एग्जाम के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे नीट एग्जाम में टोटल मेडिकल कॉलेजेस कितने होते हैं। यहाँ पे 706 टोटल मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंक्लूड मैंने कर रखे हैं। गवर्नमेंट की बात की जाए 386 यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए 320 यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ये तो बात की यहाँ पे कॉलेजेस की। अब बात करें यहाँ पे टोटल सीट्स की। बात की जाए यहाँ पे टोटल सीट्स की, 1,17,975 यहाँ पे टोटल सीट्स होती हैं एमबीबीएस के लिए, जिसमें यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों इंक्लूड हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए 57,515 यहाँ पे टोटल यहाँ पे सीट्स होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। प्राइवेट की बात की जाए 60,460 यहाँ पे टोटल सीट रहती है प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सीट्स यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे एमबीबीएस के लिए हैं। और जो बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं एमबीबीएस के लिए हर साल, पिछले साल के डाटा की बात की जाए तो 24,06,000 समथिंग बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया था एमबीबीएस के लिए। तो आप मान सकते हैं कितना ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पे और कितनी सीट्स है यहाँ पे। तो कितने ही बच्चे होंगे जो यहाँ पे हर बार नीट में रह जाते हैं। वो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, सेकंड अटेम्प्ट देते हैं, पर आपने हार नहीं मानी दोस्तों। देखो, टाइम बर्बाद नहीं करना है कभी भी आपने। अगर आपने एक दो अटेम्प्ट दे दिए हैं एमबीबीएस के, जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, तो आप टाइम बर्बाद ना करें। आपने करना क्या है, कोई ना कोई कोर्स आपने ले लेना है अलग से, जिसमें एमबीबीएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो कोर्सेज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा, जिसको कोर्स को करके आपको एक अच्छी सैलरी भी मिलेगी। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा भी यहाँ पे कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आपको नीट की जरूरत नहीं होती है। तो 1 या 2 साल आप अटेम्प्ट दें, उसके बाद आप कोई ना कोई कोर्स करने लग जाएं, साथ में नीट की प्रिपरेशन भी करते रहें। अगर हो जाता है नीट तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आपके पास एक ऑप्शन तो होगा कि आपने कोई ना कोई यहाँ पे डिग्री कर रखी है, कोई ना कोई क्वालिफिकेशन ले रखी है, ताकि आपको कोई ताना भी ना मारे बाद में। और काफी बार होता है कि आप तैयारी करते रहते हो 1 या 2 साल 3 साल, और जो आपके क्लासमेट्स होते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं आगे, और आप बहुत मायूस हो जाते हो उस टाइम पे कि यार मेरा फ्रेंड आगे निकल गया और मैं रह गया। हर बार ऐसा ही होता है यहाँ पे, और माँ बाप भी फिर ताने मारने लग जाते हैं 1 2 3 साल के बाद। तो आप ये गलती ना करें, 1 या 2 साल ट्राई करें, उसके बाद आप कोई ना कोई यहाँ पे डिग्री चूज कर लें, कोई ना कोई यहाँ पे क्वालिफिकेशन चूज कर लें, ताकि आपको ताननी भी ना पड़े और कुछ ना कुछ आप करते रहो, साथ में तैयारी भी करते रहो। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं पहले ही आपको बता दूं, बट मैं रियल आपको सलाह दे रहा हूँ। टोटल कॉलेजेस का मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। अब काफी बच्चों के माइंड में एक डाउट रहेगा सर कि हम प्राइवेट कॉलेज से अगर करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे नीट एग्जाम की जरूरत रहती है। हाँ दोस्तों, नीट एग्जाम रिक्वायर्ड रहेगा। उसके लिए यहाँ पे नीट एग्जाम में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 140 मार्क्स आप मिनिमम लेके चलें। पिछले साल का मैं डाटा बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे 720 में से आपके यहाँ पे 140 मार्क्स तो होने ही चाहिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी एमबीबीएस करना चाहते हो तो। काफी बच्चों के मन में फीस को लेके बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है। बात करेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है बहुत कम है दोस्तों, 6,000 से लेके 50,000 के बीच में यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है, डिपेंड ऑन कॉलेज। बात करेंगे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की, जो मिनिमम फीस है प्राइवेट कॉलेज की 5 लाख आप लेके चले पर ईयर की। 5 लाख मिनिमम एक साल की फीस होगी होगी।
और उससे ज्यादा भी हो सकती है। ज्यादा तो बहुत ज्यादा है दोस्तों, डिपेंड ऑन कॉलेज। 30 लाख तक आप मान के चलें कि एक साल की फीस आपकी यहाँ पे 5 लाख से लेके 30 लाख के बीच में आपके यहाँ पे एक साल की फीस हो सकती है एमबीबीएस के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना आपका यहाँ पे ऑल ओवर बनता है। उसके बाद आपको एमबीबीएस के बाद यहाँ पे नीट पीजी भी देना पड़ेगा, जिसमें आपके 3 साल लगते हैं। तो एमबीबीएस बनना, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। पहले 5.5 साल आप यहाँ पे एमबीबीएस में बताएं, उसके बाद 3 साल आपको एमडी के लिए लगाने पड़ते हैं आगे, जिसमें एमबीबीएस की जो 1 साल होता है आपका इंटर्नशिप पीरियड होता है, उसी में ऐड होता है एमबीबीएस की क्वालिफिकेशन में ही। तो आपको बेसिक तो सारा पता ही होगा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका एमबीबीएस क्लियर नहीं हुआ है तो आप क्या कोर्सेज ले सकते हैं? BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल सर्जरी, आप ये कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का दोस्तों इस पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आयुर्वेदिक को लेकर गवर्नमेंट भी बहुत यहाँ पे सपोर्ट में है, और इनमें पेशेंट भी अच्छे हैं। आयुर्वेदिक पे काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे बिलीव करते हैं, जो यहाँ पे मानते हैं कि आयुर्वेदिक की एक अच्छी दवा भी है। क्योंकि माइंड थिंकिंग जो है लोगों की कि आयुर्वेदिक का ये है कि अगर आपका इलाज नहीं भी हो पाता है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो मेडिकल्स में दवाइयाँ होती हैं, हैवी डोजेज होती हैं, उनका आपकी किडनी वगैरह पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बट आयुर्वेदिक में क्या होता है कि अगर आपको फायदा नहीं होगा तो मान के चलिए नुकसान भी नहीं होता। तो ज्यादातर गवर्नमेंट का भी इसमें सपोर्ट है, तो अच्छी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपके पास। BHMS की बात की जाए, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल सर्जरी की, तो यहाँ पे दोस्तों पेशेंट लोड बहुत कम होता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको लेस सैलरी मिलती है, ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं है, तो मैं इस कोर्स को तो मना ही करूंगा, आप इस कोर्स को ना लें। BDS की बात की जाए, यहाँ पे बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की सैलरी दोस्तों इतनी अच्छी नहीं है। इसमें आपको बाद में यहाँ पे मास्टर्स भी करनी पड़ेगी, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छी सैलरी मिले। या बाकी आप ये काम कर सकते हैं कि अपना कोई, अगर आप डेंटल क्लिनिक खोल सकते हो तो उसमें अच्छी हो सकती है सैलरी। बट अगर आप कहीं ज्वाइन करके यहाँ पे करना चाहते हो, सैलरी इतनी अच्छी नहीं रहती, और पेशेंट का भी ज्यादा नहीं रहता वर्कलोड, क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट में यहाँ पे ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग जाने के लिए। बात की जाए यहाँ पे BHMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल सर्जरी, ये पुराने जमाने में जो मेडिकल सर्जरी होती थी उसको रिलेटेड ये वो है। यूनानी लोगों ने काफी इसमें योगदान दिया है, तभी इसमें यूनानी का नाम यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करेंगे यहाँ पे जिसमें आपको नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे यहाँ पे BSc नर्सिंग की, काफी पॉपुलर डिग्री है, यहाँ पे 4 साल की डिग्री होती है, काफी अच्छी सैलरी आपको बाद में मिल जाती है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो बहुत अच्छे, अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखी है तो फॉरेन के लिए आपके काफी ऑप्शन खुल जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि फॉरेन में BSc नर्सिंग को एज अ डॉक्टर ही ट्रीट किया जाता है, तो सैलरी भी काफी अच्छी मिल जाती है, और साथ में ऑप्शन भी आपके पास काफी हो जाते हैं। यहाँ पे BSc नर्सिंग के बाद आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो, आप अपना कोई मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हो, तो काफी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे BSc नर्सिंग के बाद होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की, काफी यहाँ पे डिमांड है इसकी, अच्छी सैलरी मिलेगी, फॉरेन ऑप्शन सेम रहेगा दोस्तों, यहाँ पे काफी अच्छी सैलरी रहती है इसमें। बात करेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर की, BSc इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा योगदान है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है, तो आप एक अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको जॉब मिलने के काफी चांसेस हो जाते हैं। और एग्रीकल्चर में जिसका इंटरेस्ट है उसके लिए तो बेस्ट है यहाँ पे। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट की, बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मा, जो कैंडिडेट यहाँ पे मेडिकल लाइन में अपना कंपनी वगैरह खोलना चाहते हैं, मेडिसिन की दवाइयाँ वगैरह बेचना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर वगैरह खोलना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, सिंपल वे में बताऊं, उनके लिए यहाँ पे बी फार्मा एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है मेरे ख्याल से। काफी अच्छी सैलरी भी आपको कंपनी में मिल जाती है, बट अपना अगर आप काम करते हो तो आपको बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिलता है। मेरी फ्रेंड जोन में ही एक दोस्त है मेरा, उसके फादर यहाँ पे बी फार्मा, मतलब जो फार्मा सेक्टर में काम करते हैं, तो काफी अच्छा टर्नओवर रहता है उनका हर साल। मैं एग्जाम्पल के लिए उनकी कंपनी का नाम भी बता देता हूँ, कील मैक्स फार्मा करके उनकी कंपनी है, तो काफी अच्छा पैसा वो कमा रहे हैं मुझे लगता है। तो आप एक अच्छा बिजनेस खोल सकते हो बाद में, अगर आप बी फार्मा करके आगे अपना काम करना चाहते हो, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, काफी डिमांडिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे BSc इन माइक्रो बायोलॉजी, ये भी काफी डिमांडिंग है। ज्यादा ब्रीफ में नहीं समझाऊंगा दोस्तों इस पे। BSc इन जेनेटिक्स, BSc इन फॉरेंसिक साइंस, BSc इन रेडियोलॉजी, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज रहते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन में अगर आप कर सकते हो डिप्लोमा, इसके अलावा +2 के बाद, काफी अच्छा ऑप्शन है ये भी। इसके अलावा आप यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, काफी ब्राइट फ्यूचर है इसका भी यहाँ पे। या फिर आप यहाँ पे ऑप्टोमेट्री में कर सकते हो, डायलिसिस टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, ये काफी बेस्ट ऑप्शन लगते हैं मुझे अगर आप पैरामेडिकल में जाना चाहते हो।
इसके अलावा अल्टरनेट हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो आप यहाँ पे क्लिनिकल सर्च में कर सकते हो, मेडिकल जर्नलिज्म में कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो आप यहाँ पे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट में, काफी ब्राइट फ्यूचर रहता है। ये थी दोस्तों इसकी पूरी यहाँ पे टॉपिक की जानकारी, मैंने आपको पूरा ऑल ओवर बता दिया है। अगर आपका नीट एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन बाद में बच जाते हैं, तो हार ना माने दोस्तों और निराश ना हो। आपके पास काफी अच्छे ऑप्शन है जिनमें आपको सैलरी भी अच्छी मिल जाती है और आपका यहाँ पे उसमें ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। मैंने आपको बताया टाइम बर्बाद ना करें, अगर आपका एमबीबीएस एक दो अटेम्प्ट में नहीं होता है तो आप कोई ना कोई कोर्स यहाँ से ले लें, साथ साथ में करते रहें और नीट की आप यहाँ पे प्रिपरेशन करते रहें। लाइफ टाइम आप यहाँ पे नीट दे सकते हो, कोई यहाँ पे एज लिमिट नहीं है, तो आप कोशिश करते रहें। जो आपका यहाँ पे सपना है मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता, लाइफ टाइम आप यहाँ पे नीट दे सकते हो। तो आपने करना क्या है, कोई ना कोई कोर्स आप ले लें, 2-3 अटेम्प्ट देखें, अगर आप देख सकते हो तो, नहीं तो 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद आप यहाँ पे कोशिश करें कि कोई ना कोई यहाँ से कोर्स ले लें जिनमें यहाँ पे नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके नीट में थोड़े कम नंबर आए हैं और आप पास मतलब पासिंग मार्क्स जो नीट का होता है लेवल वो आपने क्लियर कर दिया है, तो आप इनमें से कोई एक कोर्स ले सकते हो, ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट जिन फैमिलीज का यहाँ पे जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा सकें, उनको मैं प्रेफरेंस दूंगा कि आप यही कोर्सेज लें, बेस्ट रहेगा। सैलरी भी अच्छी है दोस्तों, माँ बाप पे ज्यादा बोझ भी ना बने और प्रेशराइज ना करें उन्हें कि हमने डॉक्टर ही बनना है। उनकी फैमिली कंडीशन अपनी देखें, उस हिसाब से चलें। डॉक्टर बनने के लिए आपको काफी मौके हैं, लाइफ टाइम आप नीट दे सकते हो, तो कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें और कोशिश करें टाइम टू टाइम आप सेटल हो जाओ। क्योंकि 22 से लेके 25-26 साल तक का अगर आप कहीं लग जाते हो तो आपके लिए बेस्ट होता है, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, एक लाइफ का पूरा सर्कल हिल जाता है उसके बाद। तो जो मैंने आपको बताया अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर